नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं महिलाओं से जुड़ा आपका खास शो शक्ति की समृद्धि। हेल्थ केयर में नर्स हो या शिक्षा में टीचर, हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की बात हो तो महिलाएं आगे दिखती हैं, लेकिन जब बात ऊंचे पदों, कॉर्पोरेट बोर्डरूम या टॉप मैनेजमेंट की होती है तो वहां पुरुषों का वर्चस्व क्यों नजर आता है? आखिर ऐसा क्यों है कि ग्राउंड लेवल पर महिलाएं बहुमत में हैं, लेकिन जहां नेतृत्व की बात आ जाए वहां पर पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या काफी कम हो जाती है। महिला दिवस पर शक्ति की समृद्धि में आज हम इसी जेंडर गैप की बात करने वाले हैं। तो देखिए, ऑन द शो हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उस पर नजर डालेंगे कि ऑन द शो क्या रहेगा खास। कॉर्पोरेट बोर्डरूम और ऊंचे पदों पर महिलाएं आखिरकार क्यों पीछे रह जाती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है वो हम समझेंगे। टॉप मैनेजमेंट में जेंडर गैप आखिरकार क्या इसकी बड़ी वजह है। बोर्डरूम में ग्लास सीलिंग और प्रमोशन गैप आखिरकार क्यों बढ़ता जा रहा है। कहां पर जो हिडन हर्डल्स हैं महिलाओं के लिए वो आ रही हैं बोर्डरूम में। वहीं महिलाएं काम में आगे हैं, लेकिन जहां नेतृत्व की बात आ जाती है वहां पर वो क्यों पीछे रह जाती हैं। सोशल कंडीशनिंग या अवसरों की कमी, क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है? इसके पीछे की क्या सच्चाई है कि महिलाएं हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में आगे तो हैं, लेकिन जहां नेतृत्व की बात आती है, जहां उन्हें कमान सौंपने की बात आती है तो वो पीछे रह जाती हैं। अब देखिए, एक महिला प्रोफेशनल की कहानी जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर सफलता हासिल की, लेकिन फिर भी प्रमोशन मिलने में उनको रुकावट देखनी पड़ी। डॉक्टर प्रिया एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं। उनके विभाग में ज्यादातर स्टाफ महिलाएं हैं, लेकिन जब अस्पताल के बोर्ड की बात आती है तो वहां अधिकांश सदस्य पुरुष हैं। प्रमोशन के लिए अनुभव और योग्यता दोनों होने के बावजूद नेतृत्व की कुर्सी तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं रहा। मीटिंग्स में उनकी राय को कई बार नजरअंदाज किया गया। प्रिया की कहानी अकेली नहीं है। शिक्षा, हेल्थ और कॉर्पोरेट सेक्टर में हजारों महिलाएं इसी ग्लास सीलिंग का सामना कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की, और हमारे साथ हमारी गेस्ट भी जुड़ गई हैं। आज हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मिताली गोशर जी। बहुत स्वागत है आपका मिताली जी। हेलो अंजलि जी, नमस्ते मैम। शुरुआत करते हैं, पहला सवाल यही कि हमने देखा है कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो बहुमत में हैं। अगर मैं नाम लूं, जैसे हेल्थ केयर हो गया या फिर शिक्षा हो गया, तो ये कुछ सेक्टर हो गए, महिलाएं इसमें बहुमत में हैं। लेकिन अस्पतालों के बोर्डरूम हो गए, यूनिवर्सिटी के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा बड़े संस्थान हो गए, वहां पर महिलाओं को कमान नहीं सौंपी जाती है, या फिर बहुत कम ऐसा है कि जहां पर महिलाओं को नेतृत्व के तौर पर देखा जाता है। पुरुष इसमें बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? आप सही बोल रहे हैं। जो हेल्थ केयर सेक्टर है और शिक्षा सेक्टर है, वहाँ एक्चुअली मिड लेवल और फ्रंट लाइन लेवल पे हम देखते हैं तो 70% महिलाएं होते हैं जो केयर करते हैं और वो रोल्स में है। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट देखे तो सिर्फ 17 से 30% ही वहां पहुंचती है। कारण ये है, एक तो कि करियर ब्रेक महिलाओं के जिंदगी में बहुत कॉमन है, और वो चीज है जो उनको ग्रोथ करने में रोकती है पुरुष के कंपेयर में। उसके अलावा नेटवर्किंग कम कर पाती है, जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कम मिलते हैं महिलाओं को, तो इसीलिए उनको उतना विजिबिलिटी नहीं मिलता, और उसके कारण फिर उनका मिड से टॉप लेवल का ग्रोथ कहीं अटक जाता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा है क्या मैम कि अगर हॉस्पिटल की ही अगर हम बात करें तो महिलाओं को जो सोसाइटी है वो केयर रोल के लिए तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन जहां कमांड देने की बात आती है, कमांड रोल में देखने के लिए अब भी श्योर नहीं है सोसाइटी। कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है कि महिला शायद कर ही नहीं पाएंगी। बहुत सही पकड़ा है आपने। सदियों से हम महिलाओं को केयर रोल में देखते आ रहे हैं, घर पे, बाहर। तो सोसाइटी अभी तक इतना रेडी भी नहीं है वो औरतों को, महिलाओं को कमांड रूप में देखने में। महिलाएं जहां लीड करे वहां टीम भी अनकंफर्टेबल हो जाती है बहुत बार। तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट आती है महिलाओं को टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए।
बिल्कुल, तो ये रुकावट जो है वो कहीं ना कहीं आती है। लेकिन ग्लास सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो ग्लास सीलिंग भी हमने कई बार देखी है कि किसी ऑफिस में हो गया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो गया तो वहां पर अगर बोर्डरूम तक पहुंचने के लिए उनका प्रमोशन हो जाए, लेकिन बोर्डरूम में पहुंचने के लिए भी कई बार उन्हें इनविजिबल हर्डर का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है मैम? जेंडर बायस काफी है हमारे देश के कॉर्पोरेट में। बोर्ड रूम तक पहुंच भी जाए, अभी बहुत सारे कानून भी कंपल्सरीली महिला रिप्रेजेंटेशन मांग रही है बोर्ड रूम में, एक वुमन डायरेक्टर जरूरी है। पर वो भी जब कोटा से पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत पर शक किया जाता है कि पहुंच तो गए हैं पर उनकी राय नहीं ली जाती है, और बहुत जगहों पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, उनको वो प्रमोशन नहीं मिलता। भले ऑन पेपर दोनों के क्वालिफिकेशन सेम होंगे, महिला और पुरुष को, पर पुरुष को ज्यादा पुश किया जाता है उन रोल्स को लीड अप करने के लिए। कहीं ना कहीं सोसाइटी विजिबिलिटी नहीं है उनको, वुमेन लीडर्स की वो एक कमी है। क्या ऐसा भी है कि सोसाइटी ये मानती है कि जब इनको बड़ा रोल दे दिया जाएगा महिलाओं को तो शायद वो उसे संभाल नहीं पाएंगी, या फिर जो डिसीजन लेने में जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुरुष बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं या लेते हैं बोर्ड रूम में, तो क्या वो महिलाएं नहीं ले पाएंगी? क्या यही रीजन है कि अगर दोनों की स्किल्स भी बराबर हैं, पुरुषों की और महिलाओं की, लेकिन प्राथमिकता हमेशा पुरुषों को ही दी जाती है? आप ज्यादातर देखें भारत में तो घर के डिसीजंस महिलाएं लेती हैं, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग की कोई कमी है। और जहां लीडरशिप की बात होती है, पुरुषों के स्किल्स बहुत अलग होते हैं, थोड़ा एग्रेशन होता है, और महिलाओं के लीडरशिप स्किल्स बहुत अलग होते हैं, एम्पैथी होती है, साथ लेके चलना है, ये भी स्किल्स है। पर सोसाइटी अभी तक रेडी नहीं है इन चीजों को लीडरशिप स्किल मांगने के लिए। अगर आप कंपेयर करें डायरेक्ट टू डायरेक्ट पुरुष और महिलाओं में, इनका लीडरशिप अलग होगा। हमें सोसाइटी को एजुकेट करना है कि ये भी एक नेतृत्व का तरीका है, तो वहां प्रॉब्लम आ जाता है महिलाओं को। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और कई बार तो हम देखते हैं कि फैमिली हो गई या सोसाइटी हो गई, वो अलग उनकी एक्सपेक्टेशंस महिलाओं से होती है। जैसे घर की पहली जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं की है, उसके बाद महिला जो है वो अपनी प्रायोरिटी जो है वो सेट करे, लेकिन पहली जिम्मेदारी जो है वो घर ही संभालें इस तरीके से। तो क्या ये महिलाओं के नेतृत्व के महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर देती है, लिमिट कर देती है? डेफिनेटली, मैंने खुद देखा है अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, जहां वो बहुत सक्षम है उन रोल्स करने के लिए, लेकिन घर के जिम्मेदारी और बर्नआउट हो जाते हैं, थक जाते हैं। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का, परिवार का महिलाओं पे रखा जाता है, और फिर उसके बाद जो समय है वही आप करियर को दे सकते हैं। और जो टॉप पोजीशंस है उसमें आपको समय काफी देना पड़ता है, आपको नेटवर्किंग करना पड़ता है। तो वो सब चीजें जब महिला उतनी विजिबिलिटी नहीं दे पाती है उस रोल में, तब फिर पुरुषों को ज्यादा फायदा हो जाता है। अगर घर में सपोर्ट सिस्टम मिले तो वो रोल्स भी ले सकती है और वो अच्छे से वो चीज निभा भी सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी में उनकी वो कमी है, काबिलियत है, बट वो इक्वालिटी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी हम काफ़ी घरों में हम देखते हैं कि महिलाएं बाहर जाती हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, साथ ही घर को भी पूरी अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है फैमिली की वजह से, तो उसकी वजह से महिलाएं काफ़ी ज़्यादा लैग कर जाती हैं, आगे वो नहीं बढ़ पाती हैं। कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं मैम, वो सवाल हम अपने शो में शामिल कर लेते हैं। कानपुर से सवाल आया है रश्मि दीक्षित का। इन्होंने पूछा है कि प्रेगनेंसी के कारण मेरा प्रमोशन रोक दिया गया, क्या मैं इसकी शिकायत कर सकती हूँ? और मुझे लगता है मैम ऐसे काफ़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे जहां पर महिलाएं इस तरीके से परेशानी का सामना करती हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है, महिलाओं को कहते हुए सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको ये कह दिया जाता है कि ठीक है अब आप घर पे आराम से रेस्ट करिए। इस तरीके से भी महिलाएं जो हैं इसका सामना करती हैं प्रॉब्लम का। तो
नवंबर 2025 में लेबर लॉ और फॉर्म किया गया है, जहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स है, जहाँ मैटरनिटी के कारण उनको जॉब से नहीं निकाला जा सकता। तो रश्मि जी लेबर वुमेन कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं मैटरनिटी एक्ट के दौरान, और कॉर्पोरेट्स में भी पॉश का लॉ है। सो वो उनके हिसाब से आगे उन पे कंप्लेन करके पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे ले सकते हैं और अपने लिए खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, तो इस तरीके से अगर किसी महिला के सामने प्रॉब्लम आती है तो वो ये कदम उठा सकते हैं, जैसा कि रश्मि जी को मैम ने सलाह दी। इसके अलावा अगला हम सवाल लेंगे, स्नेहा मोरे का मुंबई से सवाल है। वो ये पूछ रही हैं मैम कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक दो महिलाएं ही टॉप रोल तक क्यों पहुंच पाती हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? जैसे हमने पहले बात की कि सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर प्रमोशन जो कॉर्पोरेट में हो रहा है, उतना ही जिम्मेदारी वो घर पे कम निभा पाएगी, तो उसको सपोर्ट उतना घर में चाहिए। क्या वो मिल रहा है? सिर्फ थोड़े ही औरतें वो सपोर्ट मिलने के कारण आगे बढ़ रही है, और वो संख्या बढ़ती जा रही है, जो बहुत अच्छी है। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के कंपेयर में अब हमें तो भी थोड़े वुमेन लीडर्स दिख रहे हैं, हमें रोल मॉडल्स मिल रहे हैं। और भी सपोर्ट जब मिलेगा घर से और समाज का, वो जजमेंटल नहीं होंगे, और करियर ब्रेक को नकारात्मकता से ना देखे और फ्लेक्सिबिलिटी दे अगर एक औरत को, तो वो बहुत अच्छे से अपनी काम निभा सकती है और टॉप पोजीशन में पहुंच सकती है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि और वुमेन आपको आगे दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। वो सपोर्ट सिस्टम जो वो डिज़र्व करती हैं वो भी उन्हें मिले। कविता कुलश्रेष्ठ का पटना से सवाल कि क्या शादी और परिवार करियर ग्रोथ में रुकावट बनते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता भी है कि महिलाएं जो हैं बहुत अच्छा कर रही होती हैं अपने फील्ड में, ऑफिस में, लेकिन कई बार शादी हो जाने की वजह से या फिर जो फैमिली प्रेशर है, फैमिली की जो जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है करियर में। जरूर, और ये चीजें पहले से अगर आप जिससे शादी कर रहे हो उसको अच्छे से समझाओ और ये चीजें अगर क्लियर रखो, तो उतना स्मूथ आपका जाएगा। शादी के बाद आपको करियर में सपोर्ट मिलेगा। वो इनिशियल डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, ये बात। और दूसरा, बहुत बार क्या होता है, जब इतना सारा प्रेशर होता है और ऑफिस में भी रोल के हिसाब से प्रेशर होता है, तो वो महिला समझती है कि ये छोड़ देती हूँ और इस पे फोकस करके एटलीस्ट इधर शांति से रहती हूँ। वो बहुत बड़ा रीजन होता है कि महिलाएं स्टेप बैक ले लेती है अपने करियर में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके की अगर आपके सामने कोई भी चुनौती आती है तो उसे सबसे पहले आप क्लियर कर लें। अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास, जो आपको बताएंगी कि महिलाओं का कहाँ कितना योगदान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। चलिए, जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन एक बार ठीक तरीके से डेटा के साथ समझाते हैं कि महिलाएं किस क्षेत्र में कितना योगदान देती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम है, बढ़नी चाहिए, लेकिन कई सेक्टर ऐसे भी हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले फिलहाल आगे चल रही हैं। एक एक करके बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले भारत की जीडीपी की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान 7.5% है इस समय, अभी का डेटा है तो हम आपको बता रहे हैं। और PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी जो है 50% से ज्यादा की है। माइक्रो लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी अगर देखें तो देखिए 69% तक जा रही है, अच्छी खासी हिस्सेदारी। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर देखें PM स्वनिधि योजना में महिलाओं की कितनी ज्यादा हिस्सेदारी है, लाभार्थी कितनी महिलाएं हैं, तो 33% महिलाएं जो हैं यहाँ पर बेनिफिशियरी हैं PM स्वनिधि योजना के तहत। शेयर बाजार में अगर देखें, शेयर मार्केट में देखिए ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक भी रहता है कि क्यों शेयर मार्केट में महिलाएं, फीमेल जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हैं या फिर उतनी ज़्यादा योगदान अपना नहीं देती है। तो शेयर बाजार में महिला निवेशक लगभग
25% यानी 3 करोड़ ही फिलहाल हैं। हालांकि इस आंकड़े को थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये 25% पर ही है। ग्रामीण क्षेत्र रोजगार में महिलाओं की भागीदारी जो है 10.5% तक यहाँ पर नजर आ रही है। और वहीं अगर शहरी क्षेत्र में देखें रोजगार में, तो महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर 60% है। देखिए 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों के रोजगार में है महिलाओं की। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो सूचना एवं संचार सेवा शहर में, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो कि सिटी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर महिलाओं का वेतन जो है 2000 रुपए प्रतिदिन है। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पुरुषों का जो वेतन है वो प्रतिदिन केवल 729 रुपए है, महिलाओं से काफी कम। वहीं अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर में महिलाओं का वेतन जो है 542 रुपए प्रतिदिन का है, और वहीं अगर पुरुषों का वेतन देखें प्रतिदिन का तो वो मात्र 480 रुपए ही है। यहाँ पर भी पुरुष जो है महिलाओं से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। 2025 में देखें अगर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.79% थी। देखिए 53% के आसपास थी। और IIM कोझिकोड में बात करें तो यहाँ पर भी 55% महिलाओं की हिस्सेदारी रही है। इकोनॉमिक सर्वे का IET का ये डेटा है। तो आपने देखा किस तरीके से कई क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी पीछे हैं, उन्हें आगे अभी भी बढ़ने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, अगर हम देखें तो जैसे कि हमने देखा सूचना और संचार सेवा में शहर में, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में, IIM में महिलाएं अभी भी पुरुषों से जो है आगे हमको नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका दिव्या इस डेटा के लिए। मैम के पास लौटते हैं। मैम, अभी दिव्या ने जो हमें डेटा बताया उसमें हमने देखा है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर महिलाओं का योगदान काफ़ी अच्छा है पुरुषों के मुकाबले। लेकिन जैसे PM स्वनिधि योजना हो गई, यहाँ पर महिला लाभार्थी जो हैं केवल 33% ही हैं। इसके अलावा शेयर बाजार की हम बात करें, वहाँ पर भी महिलाओं का जो योगदान है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 25% ही महिलाओं का योगदान है। इसके पीछे की आप क्या वजह मान रही हैं? महिलाएं जब फाइनेंस का डिसीजन लेना है, या तो वो अपने पिता से, भाइयों से या पतियों पे छोड़ देती है, वो अपना डिसीजन लेना नहीं चाहती, या फिर बहुत डर के कंजर्वेटिव बोलते हैं ना, वैसा डिसीजन वो प्रिफर करते हैं कि या तो FD में रहो, सुरक्षित रहे मेरी पूंजी। उनका बेसिकली वो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि शेयर बाजार में इतना वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं है, तो भी लास्ट फ्यू इयर्स में थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जो बहुत अच्छा सिग्नल है। और बढ़ते जाए, ये बहुत जरूरी है उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ऐसा भी है मैम कि मदरहुड या फिर करियर ब्रेक को आज भी महिलाओं की कमिटमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या ये जो धारणा है उनके प्रमोशन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, ऐसे हो रहा है। जो करियर ब्रेक मैटरनिटी के कारण हो रहा है, उसको नकारात्मक तरीके से ही देखा जाता है, और उसके कारण उनका फिर जो पगार भी आप देखो वो उन पुरुषों के समान आ नहीं पाता है। और क्या होता है कि ऐसा ब्रेक जब आता है, वो महिला भी थोड़ी कॉन्फिडेंस में उनकी कमी आ जाती है ब्रेक के बाद, क्योंकि आजकल दुनिया भी इतनी जल्दी जा रही है आगे, आपको बहुत कैचअप करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाए उनको, और उनको कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया जाए, तो वो अपने लिए खड़े होकर ये चीजों के लिए बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगी, और उन रोल को अच्छी तरह निभा भी पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको एक बेहतर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो रोल उनको मिले या फिर जो अपॉर्चुनिटी उनके पास आए उसमें वो लैक न कर जाएं, वो कहीं ना कहीं वो पीछे उसमें ना रह जाएं। मैम, स्टेम और टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम क्यों है? इसके पीछे की आप क्या वजह देख रही हैं? और क्या ऐसा है कि जब उनको महिलाओं को, बच्चियों को जब शिक्षा मिलना स्टार्ट होती है, तभी क्या लड़कियों को इन सेक्टर से पहले ही दूर कर दिया जाता है कि नहीं, आपके लिए सेक्टर नहीं है, आपके लिए टीचिंग लाइन बनी है, आप टीचिंग लाइन में जाइए, या फिर आप ये स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके चलें? इनफैक्ट स्कूल से पहले, बचपन से ही आप देखिए, जो टॉयज होते हैं, बार्बी डॉल लड़कियों को दिया जाता है और कार्स लड़कों को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बचपन से किया जाता है, और करियर में भी बहुत सेफ ऑप्शंस लड़कियों को चूज करने दिया जाता है। और ये सारे स्टेम वगैरह थोड़ा डिस्करेजमेंट है
हो रहा है बहुत हद तक। और एक चीज है कि पुरुषों की मात्रा उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, महिलाएं कम है। वो हम्म। भी एक रीजन है जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि महिलाएं वो फील्ड चूज ना करें। तो हम्म। ये सारे कारण है। बिल्कुल। लीडरशिप की जहां पर बात आ जाती है, वहां हम देखते हैं कि ऐसी सोसाइटी मानती है कि पुरुष बहुत अच्छा कर लेंगे, क्योंकि उनकी जो जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं या फिर जिस तरीके से वो सोचते हैं, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। तो ऐसे में क्या ये सही है ऐसा करना? ऐसी सोसाइटी जो मानती है, ऐसा उनका जो थिंकिंग है, क्या ऐसा सही है महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति ऐसी थिंकिंग रखना मैम? सही तो नहीं है। सोसाइटी का थिंकिंग इस मामले में चेंज करना पड़ेगा। भले महिला सॉफ्ट नेचर होगी पर वो हम्म। सबको साथ लेके चलती है, हम्म। एम्पैथी के साथ चलती है, वो संकट में संतुलन मेंटेन करती है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी है जो बहुत जरूरी है। और अग्रेशन महिला दिखा दे वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, ना दिखाए वो भी बिल्कुल। प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी का थिंकिंग टुवर्ड्स महिलाएं जो लीडरशिप रोल में है वो अगर हम बदल पाए तो हम हम्म। और महिलाओं को इन रोल पे देखेंगे और बहुत अच्छे से करते हुए भी देखेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे महिलाएं जो हैं वो बनाकर चलें, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उनको ना फेस करनी पड़े? साथ ही घर की अगर मैं बात करूं, पर्सनल और प्रोफेशनल को किस तरीके से वो अलग करें? वर्क लाइफ बैलेंस कैसा महिलाओं का होना चाहिए? वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम महिलाएं कमजोर है मदद मांगने में। हमें हम्म। मदद मांगनी चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए घर के लिए, जो कामों के लिए। तो ही आप आपके कॉर्पोरेट में काम कर पाएंगे। हम सब जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे, वो चीज समझकर सपोर्ट ले जहाँ जरूरी है। हम्म। और फिर बिना गिल्ट काम करे, आगे बढ़े। तो ये चीज अगर बैलेंस कर पाए, जो महिलाएं हमें आगे दिख रही है हम्म। उन्होंने यही चीज क्रैक की है बिना गिल्ट के। काम, जहाँ काम है काम को फोकस, जहाँ घर इंपॉर्टेंट है वो टाइम पे घर बिल्कुल। पे फोकस, वो बैलेंस मेंटेन करे, हम्म। सपोर्ट ले तो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा भी है कि महिलाएं जो हैं वो हेल्प नहीं मांगती हैं, घर में नहीं बताती हैं कि उनके ऑफिस में क्या चल रहा है या फिर किस तरीके से उनको जैसा कि अभी एक वर्ड हमने देखा था कि ग्लास सीलिंग, उसका उन्हें सामना करना पड़ता है। जो इनविजिबल हर्डल्स होती हैं उसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। महिलाओं के कई बार प्रमोशंस रुक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो ओपनली डिस्कस कर सकती हैं और उन्हें करना भी चाहिए, ताकि और उनको किसी भी तरीके का जो प्रेशर है, मेंटली प्रेशर है, वो उनके ऊपर ना आए। देखिए, बहुत अगर आपको अपना सवाल पूछना है, कैसे आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपना सवाल हम तक भेजना चाहते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप अपना सवाल हम तक भेजिए। शक्ति आपको लिखना है और उसके बाद 9354027995 पर अपना सवाल जो है व्हाट्सएप करके भेज देना है। इसके अलावा आप अपना सवाल यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। जयपुर से सवाल आया है, प्राजक्ता मखीजा का सवाल। उन्होंने पूछा है कि क्या महिलाएं सुरक्षा की कमी के कारण भी पीछे रह जाती हैं मैम? हाँ, बहुत हद तक हमने बहुत इंसिडेंट्स भी देखे हैं सुरक्षा के आसपास जो कॉर्पोरेट महिलाओं को इफेक्ट कर रही है। तो ये एक अनडिनाएबल फैक्ट है। और वो और महिलाएं जो रात के टाइम भी नहीं सिलेक्ट कर सकती, सेफ्टी पे इश्यू आ जाता है, फिर से घर से रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो हम्म। सुरक्षा का जिम्मा कॉर्पोरेट्स को लेना चाहिए कि वुमेन सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी पे ले, हम्म। ताकि वो सेफ फील करे और वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा सके विद इन द ऑफिस एंड आउटसाइड द ऑफिस, दोनों। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से सवाल नेहा खरबंदा का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरे पिता टूरिंग जॉब ज्वाइन करने से मना कर रहे हैं, मैं कैसे उन्हें कन्विंस करूं? क्योंकि मुझे लगता है कि नेहा ये करना चाहती हैं लेकिन फादर की वजह से वो नहीं कर पा रही हैं। आई थिंक इस केस में उनको बैठ के समझना चाहिए कि पिताजी क्यों मना कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक टॉप रीजन सेफ्टी होगा,
तो वो उनको कन्विंस कर पाए कि सेफ्टी प्रायोरिटी वो कंपनी ले रही है, और वो मामले में उनके इश्यू एड्रेस करके अगर उनको समझा पाए तो वो जरूर मान जाएंगे। तो पहले बैठ के वार्तालाप कीजिए, हम्म। समझिए कि क्या वो सोच के बता रहे हैं या ना करें, और बिल्कुल। अगर आप वो एड्रेस कर पाए तो आप ये कर पाएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अपने जो डाउट्स हैं जो उनके फैमिली के सामने आ रहे हैं या उनके मन में कोई डाउट हैं तो वो ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, और साथ ही एक दूसरे के डाउट क्लियर होंगे तो मुझे लगता है कि जो उनके पिता हैं नेहा के, वो उन्हें कहेंगे कि आप ये जो जॉब है वो ज्वाइन कर सकते हैं। शालिनी मल्होत्रा का सवाल देहरादून से इन्होंने पूछा है कि महिलाएं लीडरशिप रोल की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये कई बार महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि लीडरशिप रोल की तैयारी उनको किस तरीके से करनी है। अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ जाती है तो वो कैसे उसे मैनेज करें। मैं चाहूंगी कि मैम आप थोड़ा गाइडेंस करिएगा। एक तो मेंटर होना चाहिए, लीडरशिप रोल के लिए मेंटरिंग बहुत जरूरत है, तो मेंटर रखिए अपने पास। नेटवर्किंग भी जरूरत है। आप पुरुष में नेटवर्किंग बहुत कर लेते हैं, इसलिए उनकी पहुंच वहां पहुंच जाती है, जो महिलाओं को करना जरूरी है। अपस्किल करते रहिए। हम्म। दुनिया बहुत फास्ट पेस में बदल रही है, आपको अपस्किल अप टू डेट रहना पड़ेगा। और बेसिकली अपने कम्युनिकेशन पे, वो सब बेसिक चीजों पे अगर हम वर्क करें, स्किल्स है हम में, हम मल्टीटास्कर है, हमें बहुत सारी स्किल्स ऑलरेडी है, ये थोड़े चीजों पे अगर हम काम कर ले तो टॉप पोजीशन पे डेफिनेटली महिलाएं बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। मैम, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या जेंडर डाइवर्सिटी पॉलिसी तो बनती है, लेकिन क्या वो वाकई में ग्राउंड लेवल पर प्रभावी तरीके से लागू हो पा रही है? मुझे लगता है ये सारे चीजें हैं जो जैसे कोटा है वगैरह, एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, उस करियर में घुसने के लिए अच्छा है, पर आगे जाके वापस वो बायसनेस आ जाता है, फील्ड में प्रमोशन अटक जाता है, वो चीजें तो ये सॉल्व नहीं कर पा रही। ऑन द पेपर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बट ओवरऑल कॉर्पोरेट में ऐसे रूल्स होने चाहिए, क्लियर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए प्रमोशन के लिए वगैरह, वो ज्यादा हेल्प करेगा कि ऐसा इक्वालिटी हो दोनों महिलाओं और पुरुषों में इन करियर। बिल्कुल। मैम, ये कहाँ तक सही है कि ग्लास क्लिफ भी एक सच्चाई है, ये महिलाओं के सामने आता है जहां महिलाओं को तब लीडरशिप दी जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके के कोई संकट में होती है या सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है? हाँ, ग्लास क्लिफ है जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर नहीं रहा, और वो टाइम पे आप महिलाओं को लीडर बना दो, और इन अ वे वो आप उसके हार के लिए उसको लीडर बना रहे हो, नेम से एक लीडर बना रहे हो और मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हैं। दो इंडिया में बहुत ज्यादा हमें ये देखने नहीं मिला है, बट एग्जिस्ट तो करता है ये चीज। हम्म। क्या ऐसा है कि हमें कॉर्पोरेट बोर्ड और संस्थागत नेतृत्व में महिलाओं के लिए एक कोटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है? ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि महिलाएं भी उस लेवल तक पहुंच सके? एक रिप्रेजेंटेशन होना बोर्ड में बहुत जरूरी है, ताकि जो महिलाएं हैं, दूसरी महिलाएं हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो रिलेट कर पाए, वो चीजें के बारे में वो बात कर पाए, वो रिप्रेजेंट कर पाए इन द बोर्ड रूम। तो जरूरी है कि महिलाएं, सही टाइप की महिलाएं रिप्रेजेंट करे दूसरों को उन बोर्ड रूम डिस्कशंस में जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कदम जो हैं वो भी उठाए जा सकते हैं। ग्राउंड लेवल पर मेहनत करते हुए हमने बहुत महिलाओं को देखा है मैम, लेकिन मिड मैनेजमेंट तक का तो वो पहुंच जाती हैं, लेकिन टॉप लेवल तक का पहुंचने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। मैं चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे टॉप लेवल तक महिलाएं पहुंच सकती हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। एक तो जो करियर ब्रेक जो उनको मिलता है उसके लिए पिनलाइज ना करके उनको ट्रेन करके अप टू मार्क लेके उनको एंकरेज करे।
अगर एंकरेजमेंट मिलेगा, सही पुश मिलेगा, तो महिलाएं टॉप मैनेजमेंट पे कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है महिलाओं को। आजकल कॉर्पोरेट्स में बहुत फैसिलिटी मिल रही है, क्रेश सर्विस एक्सेट्रा, जो बहुत जरूरी है। पूरा अगर इकोसिस्टम रेडी होना तो महिलाएं टॉप पोजीशन पे आ सकती है, और वो जहां अटक रही है, जहां वो ग्रोथ अटक रहा है, वो आगे बढ़ पाएंगे और वो देर फ्लाई। बिल्कुल। अगर मैम अगले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का जो नेतृत्व है उसकी जो संख्या है अगले 10 सालों में कैसे दोगुनी हो सकती है? इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव जो है कहां से शुरू हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? सबसे ज्यादा बदलाव तो दो जगहों से, एक तो कॉर्पोरेट का थिंकिंग, जो सोसाइटी का थिंकिंग है इन द कॉर्पोरेट, वो चेंज हो। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दो, काम दो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी दो, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, काम हो जाएगा। सेकंड, घर परिवारों में अगर उतना ही सपोर्ट मिले और एक औरत भी अपनी सपोर्ट लेना शुरू करे, अपने आप पे फोकस करे, अपस्किलिंग करे, तो ये नंबर बहुत बड़े तरीके से आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर महिलाओं को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो महिलाएं उसको पूरा करती हैं, लेकिन एक फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू इस अवसर के लिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए, महिलाएं सिर्फ सेवा और सहयोग की भूमिका तक सीमित नहीं हैं, वो नेतृत्व की भी हकदार हैं। जब ग्राउंड लेवल पर उनका योगदान इतना मजबूत है तो बोर्डरूम में उनकी आवाज कमजोर क्यों हो? महिला दिवस पर शक्ति की समृद्धि का संदेश साफ है। प्रतिनिधित्व ही असली सशक्तिकरण है। जब निर्णय लेने वाली कुर्सियों पर महिलाएं बैठेंगी तभी समाज और संस्थाएं सच में संतुलित बनेंगी। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।